प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत। आज हम ज्योति शुरू करी शुक्र दिन 2239 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार स। नेपाल में शुक्र दिन थप 2239 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 3657 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1479 आ 4656 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 760 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। ऐसंगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,95,088 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 20 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में कोरोना के कारण 9,340 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,316 संक्रमित नीक भेला सँ हाल धरि नेपाल में 6,16,929 संक्रमित नीक भेल छथि। हाल नेपाल में 26,590 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 305 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 34,03,410 टा पीसीआर आ 2,27,260 टा एंटीजेन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौनी अछि। बीतल अखाड़ 1 गते बैसार में अर्थमंत्री विजय कुमार यादव प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजेट पर एखनो विमर्श शुरू होबऽ नहि सकल अछि। ओही दिन बजेट प्रस्तुत भ चुकलाक पश्चात बैसल दोसर बैसार नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्रक सांसद सब अवरोध केने छल। संसदीय विकास कोष के रकम बढ़ावा पड़बाक मांग करैत नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्रक सांसद सब बैसार अवरोध केला पर अखाड़ 15 गते के लेल दोसर बैसार आह्वान कयल गेल छल। मुदा फेर 15 गते सेहो बात नहि मिललाक बाद बैसार के 23 गते के लेल सारल गेल। ओहू दिन बैसार बैस नहि सकला सँ पुनः आइ बेरिया 1 बजे के लेल बैसार आह्वान कयल गेल। मुदा आइ बैसत कहल गेल बैसार सेहो साँझ 5 बजे दिस शुरू भेल। एमाले आ माओवादी सांसद सब प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद के 5 करोड़ आ समानुपातिक के 2.5 करोड़ रकम विनियोजन कर पड़बाक अड़ान रखैत आबि रहल छथि। एमाले के एक सांसद कहलनि, हम सब संसदीय विकास कोष के रकम के लेल मात्रे नहि भ सशर्त अनुदान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 किलोमीटर सड़क निर्माण लगायत के विषय उठौने छी। सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद के 4 करोड़ आ समानुपातिक सांसद के 1.5 करोड़ देबाक आश्वासन देने ओ बतौलनि। सत्ता पक्षीय एक सांसद समेत प्रत्यक्ष सांसद के 50 लाख आ समानुपातिक के 25 लाख रकम थपल जायत संभावना रहल बतौलनि। नेपाल आ भारत बीच रेल सेवा समझौता के संशोधन में हस्ताक्षर भेल संगे वीरगंज में आधारित भ क होबयवला आयात निर्यात व्यापार देश के अन्य सीमावर्ती शहर में पहुंचत। शुक्र दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय सचिव आ भारतक भारतीय रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर सुशांत कुमार मिश्र संशोधन समझौता में हस्ताक्षर केने छन्। संशोधन में नेपाल तेसर देश संग होबयवला व्यापारक लेल भारतीय निजी रेल सेवा उपयोग करत मुख्य विषय समेटल गेल अछि। तहिना समझौता में नेपाल भारतीय रेल के प्रवेश बिंदु वीरगंज रहला सँ आब रेल सेवा के पूर्वाधार भेल सीमावर्ती शहर में सेहो आयात निर्यात व्यापार में सहज होबऽ सकबाक सुविधा रहल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय प्रवक्ता नारायण रेग्मी जानकारी देलनि। संशोधन भेल समझौता में भारतीय रेल सेवा संचालन में आना अनुमति प्राप्त केने सब किसिम के कंटेनर वागन सब नेपाल लक्षित ढुवानी के लेल उपयोग में आना सकबाक आ निजी सेवा प्रदायक संचालन में अन्य लोकोमोटिव्स समेत नेपाल लक्षित ढुवानी कराब सकबाक व्यवस्था कयल गेल प्रवक्ता रेग्मी बतौलनि। तहिना नेपाल लक्षित परिवहन कार्गो ढुवानी के लेल नेपाल रेलवे कंपनी के स्वामित्व में रहबाक रेल तथा वागन वीरगंज आ विराटनगर से कोलकाता हल्दिया धरि रेल सेवा देव सकबाक जेका समझौता संशोधन भेल अछि। सिराहा के अलग अलग स्थान से लागू औषध सहित 4 गोटे पकड़ायल अछि। पकड़ायल व्यक्ति जिलाक धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 11 नैनपुर के नीला महतो, गोलबाजार नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के राकेश कुमार लामा आ तहिना सखवान कारकट्टी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 खैरबोनाक सुनील गिरी आ सप्तरी जिला के बलान बिहुल गांवपालिका घर हाल सिराहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 10 में रहैत आयल प्रवीण शर्मा रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक सुभाष बुढ़ाथोकी जानकारी देलनि। बृहस्पति दिन रात करीब 8 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान आ इलाका प्रहरी कार्यालय धनगढ़ी से खटल प्रहरी के संयुक्त टोली विशेष सूचना के आधार में पवन महतो के घर में खानतलाशी केला पर एस्पास्मो नामक 600 टैबलेट आ 6.5 केजी गांजा बरामद केलक अछि। तहिना पवन महतो के पत्नी नीला महतो के नियंत्रण में ल क थप अनुसंधान भ रहल सिराहा पुलिस जनौनी अछि। बृहस्पति दिन बेरिया करीब 2:45 बजे 2 नंबर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर आ इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबाजार से खटल प्रहरी टोली गोलबाजार नगरपालिका वार्ड नंबर 6 गुम्बा चौक स्थित राकेश कुमार लामा के 200 मिलीग्राम ब्राउन शुगर सहित नियंत्रण में लेलक।
तैना सिराक भगवानपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 बलानखोला स्थित सुनील गिरी के नोर्फिन 14 एम्पुल, फेनार्गन 14 एम्पुल, डाइजी लैब 14 एम्पुल सहित नियंत्रण में लेल गेल अछि। बीतल रात रोहतक के चंद्रपुर में दू समूह बीच झड़प भेल। झड़प में 10 गोटे घायल भेल छथि। किछु घर आ 8 टा मोटरसाइकिल में आगिजनी भेल अछि। झड़प के क्रम में आफंत के घर तोड़फोड़ भेल देख कऽ स्थानीय 70 वर्षक जगन्नाथ चौधरी के हृदयघात सँ मृत्यु भेल पुलिस जनौनी अछि। झड़प में विनेक चौधरी, आकाश चौधरी, मिथुन कुमार चौधरी, बच्चू चौधरी लगायत घायल भेल छथि। ओ सब चंदीगापुर स्थित अस्पताल में इलाज हुनका सबके भऽ रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय चंदीगापुर के डीएसपी लीलाराज कोइराला बतौलनि। कोइराला के अनुसार जमीन संबंधी पुरान विवाद के कारण चंद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 बस्तीपुर में बीतल रात करीब 10 बजे दिस दो पक्ष बीच झड़प भेल। ओ घटना में जगनारायण चौधरी, श्रीराम चौधरी आ लक्ष्मी चौधरी के घर तोड़फोड़ भेल अछि। 8 टा मोटरसाइकिल में आगिजनी सेहो भेल अछि। ओ स्थान में राइते सँ सशस्त्र पुलिस आ नेपाल प्रहरी के टोली खटाओल गेल अछि। नेपाल वायु सेवा निगम के कर्मचारी सब निगम के निजीकरण कर तैयार कयल गेल प्रबंध पत्र जरौनी अछि। शुक्र दिन कर्मचारी सब निगम में विरोध प्रदर्शन करैत प्रस्तावित कंपनी के प्रबंध पत्र जरौनी अछि। निगम के 3 टा कर्मचारी संगठन निगम के निजीकरण करबाक निर्णय फिरता नहीं लेबऽ धरि अपना सबक आंदोलन जारी रहल कहैत आंदोलन के क्रम में प्रबंध पत्र जरौनी बतौनी छथि। ओ सब निगम निजीकरण बंद कर निगम बेच नहीं भेटतौ, महाप्रबंधक राजीनामा दे लगायत के प्ले कार्ड प्रदर्शन करित नाराबाजी केने छल। कर्मचारी सब निगम के धाराशाही बनावैत निजीकरण कर लागल कहैत महाप्रबंधक डीम प्रकाश पौडेल के राजीनामा समेत मांग केने छथि। जारी रहेको छ। आज चाहिँ हाम्रो नेपाल वायु सेवा व्यवस्थापनबाट जुन नेपाल वायु सेवा उठाएको प्रबन्ध पत्र आज हाम्रो संयुक्त ट्रेड युनियनको सदस्य समितिबाट यस नेपाल वायु सेवा यो अमान्य छ, यो हुँदैन भनेर आम कर्मचारीहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ यस प्रबन्ध पत्रलाई जलाएर चाहिँ विरोध कार्यक्रम सुचारू भइरहेको कुरा जानकारी गराउनेछौँ। ओ सब निगम के निजीकरण कर निगम के संपत्ति कम मूल्यांकन केने आ निगम बेचबाक रणनीति बनाउने आरोप लगाउने छथि। कर्मचारी के निरंतर के आंदोलन से निगम परिसर अस्त व्यस्त देखल गेल अछि। नेकपा एमाले बिरतामोड नगर कमिटी का अध्यक्ष ज्ञानुराम परसाई के कार दुर्घटना में पड़ निधन भेल अछि। 166182 नंबर के कार शुक्र दिन बेरिया चाराली चंद्रगढ़ी सड़क खंड अंतर्गत देवकोटा चौक में दुर्घटना भेला से प्रसाई के निधन भेल। जिला प्रहरी कार्यालय झापा जनौनी अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल प्रसाई के मेची अस्पताल भद्रपुर में इलाज के क्रम में निधन भेल अछि। कार प्रसाई अपने चला रहल छलथि। देवकोटा के शालिक में ठोकायल कार के अगुलका भाग क्षतिग्रस्त भेल देखल गेल अछि। मृतक प्रसाई बिरतामोड नगरपालिका के उपप्रमुख पवित्रा महताराक पति छथि। सत्तारूढ़ नेकपा एमाले के भातृ संगठन अन्य राष्ट्रीय देश के निकास देव ताजा जनादेश आवश्यक रहल कहित प्रदर्शन के लिए शुक्र दिन काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग में ओ सब लोकतंत्र के रक्षा के लेल निर्वाचन के वातावरण बनाव मांग करैत प्रदर्शन केलक। संवैधानिक सर्वोच्चता दलीय व्यवस्था के सुनिश्चितता कर पड़बाक कहैत प्रदर्शन में सहभागी सब नाराबाजी केने छल। तहिना ओ सब राजीनामा, अस्थिरता, निर्दलीय सोच आ प्रवृत्ति विरुद्ध एकजुट बन पड़बाक आ ताजा जनादेश के पक्ष में जनमत सृजना कर पड़बाक बतौनी छथि। निर्दलीयता के वकालत कर रहल दल सबके प्रतिगमनक मतियार नहीं बन लेल खबरदारी करैत प्रदर्शन कयल गेल। अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष एन महर जानकारी दिलनि। ओ संविधान आ लोकतंत्र के रक्षा के लेल अपना सब सड़क में आयल बतौलनि। जनताको सार्वभौम सत्तामाथि हमला भइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सार्वभौम सम्पन्न जनता हुन्छ, जनताको सर्वोच्चता हुन्छ। तर जनताको सर्वोच्चतालाई आज लाभ पारेर प्रजातन्त्रका लागि लडेका, लोकतन्त्रका लागि लडेका शक्तिहरू पनि विदेशीहरूको इसारामा लोकतन्त्रलाई खुट्टामा कुल्चेर न्यायालयको पाउमा चढाइरहेका छन् र लोकतन्त्रलाई, संविधानलाई मार्ने कोसिस गरिरहेका र भनिरहेका छन्। ओ लोकतंत्र संविधान पर हमला भ रहल सब जनता के सचेत कराव पर धारणा रखलनि। निर्दलीय गठबंधन देश के बंधक बनेबा काज केने संगठन के आरोप अछि। नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदल समिति के लिए तैयार कयल गेल मस्यौदा के अंतिम रूप दिल जायत। सिंहदरबार में शुक्र दिन बैसल कार्यदल बैसार में मस्यौदा ऊपर दोनों पक्ष के सुझाव समेट कर अंतिम रूप देव विमर्श भेल। कार्यदलक सदस्य रघुजी पंत जानकारी दिलनि। कार्यदल के मस्यौदा से अंतिम रूप पौलाक बाद एमाले अध्यक्ष केपी ओली और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समक्ष पेश कयल जेबाक बतौलनि। ओ शुक्र दिन मस्यौदा के अंतिम रूप देबाक प्रयास भ रहल जानकारी सेहो दिलनि।
पार्टी एकता के कोना का प्रभावकारी बनल जा सकता है। कई किच बुंदा में थप धारणा रखने आ ओई के समेट का मस्यौदा के अंतिम रूप दिल जेबाक पंत बतौलाइन। निष्कर्ष चाहिँ टुङ्गोमा चाहिँ पुगिसकेको छैन र आज जे भएको छ हामी आशावादी छौँ। भोलि 11:30 बजी बस्ने बैठकले यसलाई भोलि टुङ्गोमा पुर्याउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। घनश्याम भुषालले भर्खरै के भन्नुभयो भने हामी 10 दिन अगाडि जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा छौँ, खासै प्रगति केही पनि भएको छैन। तपाईहरुलाई निष्कर्ष नसुन्दासम्म तैना कार्यदलक सदस्य शंकर पोखरेल सहमति के प्रस्ताव पर निष्कर्ष में पहुंचे का छलफल भ रहल जानकारी दिलाइन। यस त्यसैले फरक छैन तर दिनदिनै प्रगति भयो भन्ने ब्रेक थ्रु हुन्छ भन्ने कुराहरु सुनिरहेको। एउटा कुरालाई ध्यानमा राख्नुस्, तपाईहरुले नै दिएका समाचारहरु पल्टाउनुस्। 3 वर्ष अगाडिदेखि हामी यो स्थितिमा छौं। 3 वर्ष अगाडिदेखिको हामीले चाहिँ केही एमालेक विवाद समाधान के लिए कार्यदल किछ दिन से निरंतर छलफल में आइज मुदा ठोस सहमति होब नहीं सकल आइज। काठमाडौँ के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली निषेधाज्ञा के क्रम में सेहो बजार अनुगमन प्रभावकारी रूप में भेल दावी के छन्। संचार केन्द्र नेपाल शुक्रदिन काठमाडौँ में किने बजार अनुगमन के अवस्था आ सुशासन विषयक अंतर्क्रिया में पराजुली निषेधाज्ञा के क्रम में सेहो बजार अनुगमन भेल आ कार्यवाही सेहो क्याल गेल बतौलाइन। ओ बजार अनुगमन में ककरो दबाव आ प्रभाव नहीं पड़ल बतौलाइन। ओ कालाबाजारी के निहार के कड़ा कार्यवाही करब स्पष्ट केलाइत। तहिना आपूर्ति तथा उपभोक्ता हक हित संरक्षण विभागक महानिर्देशक प्रकाश पौडेल सीमित स्रोत आ साधन के बावजूदो विभाग निरंतर अनुगमन कर रहल बतौलाइन। पावन तिहार में कनिक बेसी अनुगमन केने देखल गेलाक बादो विभाग अन्य समय में सेहो सक्रिय रहल आ उपभोक्ता के अधिकार स्थापित कर गंभीर रहल धारणा रखलाइन। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन कालाबाजारी के प्रशासन संरक्षण कर धैर कालाबाजारी नहीं रुकत बतौलाइन। सुपरमार्केटले चाहिँ अब त्यो हामीले टाइम तोकिदिएका थियौँ। ग्रोसरी कक्ष बाहेक अन्य पसल खोल्न नपाउने, ग्रोसरी कक्षको हकमा चाहिँ बिहान 11 बजेसम्म मात्रै खोल्ने भन्ने सूचना हामीले निषेधाज्ञामा लेखेको थियौँ। त्यो बिचमा मलाई के सूचना आयो भने 1 बजेको समय थियो, यहाँ भाटबटिनीको त सबै पसल खुलिरहेको छ त भन्ने आइसकेपछि मैले हाम्रो सहायक सिडिओ के हुँदो रहेछ भने उपभोक्ताले पनि सबभन्दा बढी सामान किन्ने हाम्रो मानसिकता त्यही छ कि वर्षभरि कपडा किन्छ, दसैँमा नि फेरि किन्छ। वर्षभरि सामान किन्छ, दसैँमा मिठो चामल किन्छ, अलिकति खपत बढ्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सप्लाई चेनको मान्छेले हैसियत कसले सिर्जना गर्यो? हामीले हो, आम उपभोक्ताले हो। त्यो कसले हो भने सिंहदरबारमा बस्नेहरूले नै यो गरिरहेछ। एकातिर प्रशासन सञ्चालन गर्ने, अर्कोतिर उपभोक्तालाई बेकुफ बनाउने अनि व्यवसायलाई रातो टिका लगाउने। यो प्रथा जुन दिनसम्म नेपालमा हुन्छ त्यो दिनसम्म बजार सुधार हुँदैन। बजार अनुगमनको नाटक सरकारले गर्न नलगा हुन्थ्यो। यो पालिको कुरा बजार अनुगमन के अधिकार स्थानीय तह के दिलासा अनुगमन के प्रभाव कम है जिक्र किने छायक। काठमाडौँ में अवैध लागू औषध सहित 2 गोटे पकड़ाल आइछ। जिला के खिचापोखर आ टेकू से 2 केजी 880 ग्राम अवैध लागू औषध चरे सहित 2 गोटे के पुलिस पकड़ने आइछ। पकड़ाल सब में काठमाडौँ महानगरपालिका 14 बल्खु रहित्याल काभ्रे पलाञ्चोक नवबुद्ध नगरपालिका 4 घर भेल 25 वर्षक अर्जुन लिम्बू आ मकवानपुर थाहा नगरपालिका 11 रहनिहार 30 वर्षक राम तमाङ रहल छायक। खिचापोखर में लागू औषध के कारोबार भ रहल खबर सुनला के बाद प्रहरी अर्जुन के 280 ग्राम चरस सहित पकड़ कर पूछताछ केने छल। पूछताछ केला पर अर्जुन राम संग खरीद केने मालूम भेला के बाद राम के टेकू से 2 केजी 600 ग्राम चरस सहित पुलिस पकड़ने आइछ। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति करिए जेबाक आज्ञा देखत रही टीवी टुडे। नमस्कार।